आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सच में बाइबल इस प्रकार बताती है, जिस देश में आप रहते हैं आप उसके लिए क्या क्या करें, प्रार्थना क्या करें। हालेलुया। और जब आप जहां रहते हैं आप उस जगह के लिए प्रार्थना करते हैं, सो उसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि हमें जब इस देश में परमेश्वर ने पैदा किया है तो हमें इस देश के लिए विश्वास योग्य रहना चाहिए, इस देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमने देखा बीते दिनों में युद्ध चले, लड़ाइयाँ चली। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन वो लड़ाई चल रही थी उस दिन फ्राइडे था और हम सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे सो आप विश्वास नहीं मानेंगे, फ्राइडे प्रेयर में हम प्रार्थना करते हैं ना सब मिलकर, ये इस फ्राइडे से पिछले फ्राइडे की बात है, और उसके अगले दिन क्या हो गया, सीज फायर हो गया और लड़ाई क्या हो गई, रुक गई। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और दोनों देशों ने ये निर्णय लिया, उसके अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये मैसेज डाला कि मैं खुश हुआ कि दोनों देश अब क्या कर रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं, लड़ाई को रोक रहे हैं। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर लड़ाई नहीं चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर शांति चाहता है, क्योंकि वो शांति इस दुनिया में देने आया है। सो हमें भी अपने देश में और भी दूसरे देशों के लिए भी हमें शांति की प्रार्थना करनी है। हालेलुया। शांति की प्रार्थना करें। और हर एक जो दुष्ट आत्मा है, जो ये टेररिज्म की दुष्ट आत्मा है, आतंकवादियों की दुष्ट आत्मा है, इसको हमें यीशु मसीह के नाम से खत्म करना है। हालेलुया। क्योंकि सच में परमेश्वर जो है वो हर एक से प्रेम करता है और हर एक देश के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। सो ये परमेश्वर ने बीते हफ्तों में हमारे जीवनों में किया। आमीन। सो आज मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, और यदि आप तैयार हैं, और वो बहुत जरूरी है हमें सीखना, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। क्या बाहर वाले मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज साफ आ रही है? हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ चाहता है और वो हम सबको परमेश्वर के लिए करना है। आज आप इस भवन में आ रहे हैं, परमेश्वर के सामने बहुत दुहाई दे रहे हैं, प्रभु ठीक कर दे। आप हर संडे आ रहे हैं, आप दूर से भी आ रहे हैं। मैंने सुना एक दीदी जो रोशनपुर से आ रही हैं, समझ रहे हैं? सो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो दूर दूर से भी आ रहे हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सो परमेश्वर आपके जीवन में ये सारी चीजें देखता है, और उसका वचन कहता है कि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। सो आप जो ये मेहनत कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हैं ना, अपना पैसा लगा रहे हैं गाड़ियों में, बस में, या आप कैसे भी आ रहे हैं, इतनी गर्मी में बैठ रहे हैं, उन सारी बातों को परमेश्वर क्या करता है, देखता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इससे भी कहीं बढ़कर आपके जीवन से चाहता है और आपके जीवन में वो करना भी चाहता है। हालेलुया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जब उसने सब कुछ हमारे लिए कर दिया, अब जब हम ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर हम कुछ तेरे लिए करेंगे, आप मेरी बात को समझ पा रहे कि परमेश्वर अब हम कुछ तेरे लिए करेंगे, सो क्या होगा, परमेश्वर आपके जीवन में उन कामों को करने लग जाता है। हालेलुया। उन कामों को पूरा करने लग जाता है। बाइबल में एक जिक्र है, एक कहानी है, एक राजा ने मन्नत मानी और उस राजा ने कहा, पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे, उसने कहा कि यदि तू ये राज्य मुझे दे दे तो पहली चीज परमेश्वर जो मैं देखूंगा राज्य को जीतने के बाद, वो क्या होगा, मैं तेरे को अर्पण कर दूंगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। सो उसने परमेश्वर से एक मन्नत मानी। सो जब आप प्रभु के भवन में आते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसके लिए कुछ करें, तब वो कई बार आपके कामों को क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने क्या किया, उस राजा को क्या किया, उस राजा को परमेश्वर ने वो राज्य दे दिया और वहां का राजा बना दिया, उस राजा को, उस राज्य को दे दिया। और जो पहली चीज उस राजा के सामने आई वो उसकी बेटी आई, और उसको अपनी बेटी का क्या करना पड़ा, बलिदान देना पड़ा। हालेलुया। ये पुराना नियम था, इसलिए, लेकिन इस बात में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर से किसी भी चीज को मांग रहे हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा, तू मेरे जीवन में ये कर, सो आपको उसको परमेश्वर के साथ उस वाचा को पूरा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यदि आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं रोज 1 घंटे प्रार्थना करूंगा, और आप इस बात को नहीं करते, सो कहीं ना कहीं वो बात पूरा ना होने के कारण आप अपने जीवन में उन आशीषों को नहीं देख सकते हैं जो परमेश्वर दिखाना चाहता था। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए कभी भी जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, सो आप सीरियस हो जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये भवन परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है। आप नहीं जानते इसकी कीमत क्या है। लोगों को
अगर आप अरब कंट्रीज में जाएंगे ना, अरब देशों में जहां सऊदी अरब है, वहां के लोगों को चर्च नहीं जाने दिया जाता है। इवन उनको घर में बाइबल नहीं रखने दी जाती है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में देखेंगे, यदि वहां के छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाता है क्या घर में मम्मी पापा कुछ पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, और जब पता लग गया बच्चों से कि ये पढ़ते हैं और पता लग गया बाइबल पढ़ते हैं, तो उन लोगों को जिनके घर में बाइबल निकल गई, उनको बीच बाजार में सीधे सजाए मौत दी जाती है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें ऐसे देश में रखा है जहां हम उसकी आराधना कर सकें। सो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। प्रभु ऐसे भवन में लेकर हमें आया है जो परमेश्वर का जीवित भवन है। हालेलुया। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। सो हमें इसके लिए और ज्यादा सीरियस हो जाना है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन आप जितना अपने जीवन में चीजों को नजरअंदाज करेंगे, उतना आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में धीरे धीरे पूरा होता हुआ देखेंगे। यदि आप चाहते हैं, प्रभु के दास कहते हैं, यदि आप 6 साल का रिजल्ट 6 महीने में चाहते हैं, तो आपको काम भी 6 महीने वाला करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि 6 साल बाद प्रभु आपको कुछ देना चाहता है, और प्रभु आपको अगले 6 महीने में भी वो दे सकता है, लेकिन आपको उन 6 महीने में वो 6 साल की मेहनत को परमेश्वर के राज्य में करना पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में मेहनत यही है, परमेश्वर के वचन के साथ सीरियसनेस। आप कितना उसके साथ सीरियस हैं। हालेलुया। सो बहुत से लोग हैं जो आज गलत शिक्षाओं में फंसे हुए। कुछ लोग ये मानते हैं कि हम घर पे बैठ के भी तो आराधना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का भवन है जहां पे आराधना हमें करनी है। हालेलुया। कुछ लोग ये मानते हैं कि हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी चर्च में जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इस समय में आप सबको जीवित चर्च का हिस्सा बनाना चाहता है। हालेलुया। जीवित कलीसिया को यीशु मसीह उठाने आएगा, जो उसका परिवार है, जो उसकी कलीसिया है। हालेलुया। इस दुनिया में शैतान के भी चर्च हैं, यदि आप ज्यादा डीप उसमें जाएंगे तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें परमेश्वर के वचन से जाननी है। हालेलुया। सो समझिए, परमेश्वर ने जब आपको प्रिविलेज, ये सौभाग्य दिया है कि आप उसके भवन में आकर उसकी आराधना करें, तो आप पूरे अपने हृदय को, अपने शरीर को उसकी आराधना में झोंक दें। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी कोई आशीष नहीं रहेगी जो आपके जीवन में क्या हो ना हो। सब कुछ परमेश्वर आपको दे देगा जब आप अपना सब कुछ परमेश्वर को देने लग जाएंगे। हालेलुया। कई बार प्रॉब्लम ये हमारे माइंड की है, हम परमेश्वर के वचन से ज्यादा अपने दिमाग को बड़ा समझने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके वचन को पूरा करने की कीमत हम नहीं समझ पाए हैं कि हमारे लिए क्या क्या हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि यदि एक व्यक्ति आपको वचन से कुछ समझा रहा है, सो कई बार हमारे मन की चीजों को हम करने लग जाते हैं और उस वचन का हम इग्नोरेंस करने लग जाते हैं, उसका इनकार करने लग जाते हैं, और अपने मन की बातों को हम सही बोलकर वचन को हम दबा देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ना मैं सही हूं, ना कोई मनुष्य सही है, सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है जो सही है। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर का वचन है, और उसी के अनुसार मैं भी कर रहा हूं और हम सबको करना है। हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने लग जाता है। आमीन। सो आइए आज एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, और वो वचन है मत्ती अध्याय 25, उसकी आयत नंबर 14 से है। मैं आप सबके साथ पढ़ूंगा और आप सब ध्यान से सुनिएगा। और ये एक बहुत बड़ा दृष्टांत है, बहुत बड़ी बात है जो यीशु मसीह ने बता दी हम सबके लिए अपने वचन में। और यदि आप इसे अपने जीवन में फॉलो करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ 100% रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा। हालेलुया। लेकिन जब मैं वही बताया, जब आप जिस चीज को आप यहाँ सुन रहे हैं और उसे आप पूरा फोकस कर रहे हैं और उसको अपने जीवन में घर जाकर पालन कर रहे हैं, तभी आपके जीवन में आप परमेश्वर की आशीषों को देख सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कोई जादूगर नहीं है, यीशु मसीह कोई जादूगर या भगत नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि आप यहाँ आए और आपने 2 आंसू परमेश्वर के सामने बहाए और वो आपकी चीजों को पूरा करने लग जाए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कर कर दिखाया, वचन को पूरा बाइबल बताती है। उसने अपनी पिता को इच्छा पूरा किया, अपने पिता की इच्छा को क्या किया? पूरा किया। सो परमेश्वर यीशु मसीह ने जब वचन पूरा किया, हमें कितना वचन पूरा करने की जरूरत है, आप समझ पा रहे हैं?
सो आज हमारा जीवन तभी अच्छा, तभी सही, तभी फलदायक हो सकता है जब हम उसके वचन को अपने जीवन में पूरा करते जा रहे हैं। हालेलुया। रोज का मन्ना हमें दे, हमने प्रार्थना में हम सुनते हैं, उसमें क्या लिखा है कि आज की रोटी हमें दे। प्रार्थना में जब यीशु मसीह ने सिखाया, उसका मतलब यही था कि रोज परमेश्वर एक ऐसा वचन दे जिसे मैं अपने जीवन में पालन कर सकूं और अपने जीवन को चला सकूं। सो हमें समझना पड़ेगा कि रोज हमारी लाइफ में एक नया अंतर आना चाहिए, एक नया वचन का पालन होना चाहिए। हालेलुया। एक नई परमेश्वर के वचन की घोषणा हमारे जीवन में होनी चाहिए। और जब आप ऐसा करते हैं, क्योंकि वचन को पालन करना आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लेकर आता है, ये हमें समझना है। हालेलुया। ये हमें जानना है। विदाउट वचन के बिना आप कुछ भी प्रभु के लिए करें, परमेश्वर आपके जीवन में कभी पूरा नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर खुद में वचन का परमेश्वर है। वो वचन से बंधा हुआ है परमेश्वर खुद में। जब तक आप वचन नहीं बोलेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। हालेलुया। वो तब तक काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप वचनों को पूरा करें, और जितना जितना आप वचनों को पूरा करने लग जाएंगे, परमेश्वर आपको उतना उठाता जाएगा। हालेलुया। सो वचन में इस प्रकार लिखा है, मत्ती अध्याय 25 उसके आयत नंबर 14 से इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले उसने 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये क्या किए? छिपा दिए। हालेलुया। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का क्या बनाऊंगा? अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में क्या हो? सहभागी हो। आगे जिसको 2 तोड़े मिले उसने आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। सो परमेश्वर फिर से उस स्वामी ने कहा कि विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। फिर 24वीं आयत कहती है, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहीं काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन जो है ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? आपने जो वचन सुना, क्या आप समझ पाए? मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक स्वामी था, मतलब एक राजा, आप समझ सकते हैं। उसके 3 दास थे। पहले दास को उसने 5 रुपये दिए। यहाँ पे तोड़ा लिखा है, बट मैं आपको आपकी भाषा में और थोड़ा सरल बनाता हूँ। पहले व्यक्ति को उसने 5 रुपये दिए, दूसरे व्यक्ति को उसने 2 रुपये दिए और तीसरे व्यक्ति को उसने 1 रुपया दिया। और वो राजा जो स्वामी है वो चला गया। और जब वो कई दिन बाद वापस लौटा तो जो पहला व्यक्ति जिसे 5 रुपये दिए उसने क्या किया? 5 रुपये का 10 रुपये कर दिया। दूसरे व्यक्ति जिसे 2 रुपये दिए उसने 2 रुपये का 4 रुपये कर दिया। तीसरे व्यक्ति ने क्या किया? उसे जो 1 रुपया दिया उसने वो भी 1 रुपये का उसका डबल नहीं किया, कहीं उससे कुछ खरीदा नहीं, उसे जाकर क्या कर दिया? मिट्टी में दबा दिया। हालेलुया।
सो आज जो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने वहां पे इस प्रकार लिखा है कि उस स्वामी ने अपने दासों को उनकी योग्यताओं के अनुसार, उनकी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दिया। हालेलुया। आज कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे 1 लाख सैलरी वाली नौकरी क्यों नहीं दी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने मुझे 50,000 वाली नौकरी क्यों नहीं दी? परमेश्वर ने मुझे बंगला क्यों नहीं दिया? परमेश्वर ने मुझे गाड़ी क्यों नहीं दी? क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपकी सामर्थ्य के अनुसार, आपके मन के अनुसार आप कितना पचा सकते हैं। हालेलुया। और इस प्रकार बाइबल में इसलिए ऐसा लिखा कि जब आपको परमेश्वर थोड़ा देता है, उनको कितने दिए? 5 रुपए दिए। और जब उस व्यक्ति ने 5 रुपए का 10 रुपए लाकर परमेश्वर को वापस दिए, सो परमेश्वर ने उससे क्या कहा? हे विश्वास योग्य दास, तू क्या हुआ? थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे क्या करूंगा? बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। आपकी बात समझ में आई कि वो 5 रुपए थे, उसने खुद ने उसको 10 रुपए किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जिसके पास 1 रुपया था, लास्ट में जब आप पढ़ेंगे, वो भी उस 10 रुपए वाले को दे दिया गया। और परमेश्वर ने उससे कहा, आज तूने 10 कमाए हैं, मैं तुझे एक दिन लाखों में लेके जाऊंगा, एक दिन करोड़ों में लेके जाऊंगा। परमेश्वर का मतलब यहाँ पे ये था। हालेलुया। यदि आज के समय में प्रभु इस वचन को दे रहा होता तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि वो क्या हुआ? थोड़े में विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। सो आज भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ योग्यताएं दी हैं कि हम उसके राज्य में सेवा के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। किसी को परमेश्वर ने अच्छा शरीर दिया है कि वो आकर उसके भवन में भारी कामों को करे। किसी को परमेश्वर ने अच्छा झाड़ू लगाने का टैलेंट दिया है कि वो उसके भवन में आकर झाड़ू लगाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी को परमेश्वर ने कुछ टैलेंट दिया है, किसी को कुछ योग्यता दी है। हालेलुया। मैं अभी बीते 2 हफ्ते पहले सिखा रहा था छोटी बुलाहट के बारे में, यदि आपको ध्यान हो तो सिखा रहा था कि परमेश्वर में हमें छोटी बुलाहट जो हमें मिली है वो भी हमें पूरा करना जरूरी है। और जब हम छोटी बुलाहट को पूरा करते हैं, सो परमेश्वर की जो बड़ी बुलाहट है वो हमारे जीवन में पूरी होने लग जाती है। हालेलुया। यदि आप जानना चाहते हैं ना प्रभु ने आपके लिए क्या रखा है, सो आप वो करने लग जाएं जिस चीज के लिए जो अभी प्रभु आपसे करने को कह रहा है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके लिए फ्यूचर में कितना ऊंचा आपको उठाना चाहता है, आप जानना चाहते हैं, तो जो अभी है आपके पास, आप वो परमेश्वर के लिए करने लग जाएं। हालेलुया। सो जो ये 3 लोग थे, इन 3 लोगों में जो लास्ट व्यक्ति था जिसके पास 1 रुपया था, उसने क्या किया? उस रुपये को मिट्टी में दबा दिया। और जब वो वापिस आया, स्वामी राजा जब वापिस आया, तो उसने क्या किया? कहा कि स्वामी मैं डर गया था, तू कठोर है, मैं डर गया था कि तू कहीं मैं अगर इससे कुछ ले लेता, कुछ खा लेता, तू कहीं मुझे सजा नहीं दे देता। आपको बात समझ में आई? हालेलुया। तो परमेश्वर ने उससे कहा, उस स्वामी ने उससे कहा, हे आलसी और अविश्वास योग्य दास, क्या कर, मेरे सामने से दूर हो जा। और उसको आज्ञा दे दी कि इसको क्या कर दो? नर्क में डाल दो। क्या आपके बात समझ में आ रही है? आज जो आपको परमेश्वर ने दिया है, चाहे वो 1 रुपया है, चाहे वो 1 टैलेंट है आपके अंदर, चाहे वो 1 आपकी शक्ति है जो आप प्रभु के लिए कर सकते हैं, यदि आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो आपके जीवन में एक गलत रास्ते में आपको लेकर जा सकता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भवन जो है, इस भवन में जितने लोग या कोई भी परमेश्वर की कलीसिया है, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने सेवा दी है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति से परमेश्वर सेवा चाहता है। मेरी सेवा है कि मैं यहाँ सामने आकर बोलूं। हालेलुया। मैं अच्छा टेंट बाहर नहीं लगा सकता जितना अच्छा नवीन लगा सकता है। आपके बात समझ में आई? मैं इतना अच्छा खाना नहीं बना सकता जितना अच्छा खाना हमारे चर्च के लोग बनाते हैं, लेकिन मेरी जो सेवा है मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है वो अपनी सेवा को पूरा कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। जो टेंट लगाने वाला व्यक्ति है, जो ये सजाने वाला व्यक्ति है, जो आराधना करने वाले लोग हैं, वो सब अपनी सेवा को पूरा कर रहे हैं। सो उसी प्रकार जिसके अंदर जो योग्यता है, हमें उस योग्यता को परमेश्वर के भवन में लेकर आना है। हालेलुया। हमें उसे परमेश्वर के भवन में पूरा करना है। और जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने लग जाता है। हालेलुया। आपके जीवन में चीजें क्यों रुकी हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, क्यों वो अटक जाते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे क्यों बीमारियां वापस लौट कर आती हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा में नहीं उतरे हैं। हालेलुया। हम उसकी सेवा को नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सेवा आपके जीवन में एक सुरक्षा है। हालेलुया। सेवा आपके जीवन में एक सुरक्षा है जो शैतान से आपको क्या करती है? सुरक्षा देती है।
क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। सो ये गर्मी है, लेकिन मैं आपको जिस बात को मैं बताना चाहता हूँ वो सच में परमेश्वर की ओर से वचन है। और जब आप सच में इसे फॉलो करने लग जाएंगे ना, परमेश्वर आपके जीवन में इतनी आशीष देगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु के राज्य में अपना 100% दें। उस व्यक्ति की सैलरी, अगर आप बाइबल के अनुसार देखें, एक उदाहरण में लगाता हूं, उस व्यक्ति जो 5 तोड़े वाला था, इसका मतलब यह है कि उसके स्वामी था, वो उसके स्वामी ने उसको सैलरी कितनी दी? 5,000 रुपए दी उदाहरण के लिए। दूसरे को दी 2,000 रुपए और तीसरे को दी 1,000 रुपए। सो जिसको 5,000 रुपए सैलरी दी, उसने क्या किया? उस 5,000 सैलरी का जो पैसा उसके स्वामी ने दिया, उसने उसे डबल कर 10,000 बनाकर परमेश्वर को वापस लाकर दे दिया। आपके बात समझ में आ रही है? दूसरे ने उस 2,000 को 4,000 बनाकर वापस लाकर प्रभु को दे दिया। लेकिन तीसरे को, जिसको प्रभु ने 1 रुपया दिया था, उसने क्या किया? उसको निकम्मे में उड़ा दिया, उसका गलत इस्तेमाल कर दिया। हालेलुया। और वो इस वजह से क्या हो गया? नर्क में डाल दिया गया। सो हमें समझना है इस बात को, आपको जो प्रभु ने दिया है, चाहे वो आपका पैसा है, वो सब कुछ परमेश्वर ही देने वाला है। मैं आपको पहली बात ये बताना चाहता हूँ। कई बार हम ये सोचते हैं ना कि हमारी एबिलिटी, हमारी योग्यताएं, हमारी सामर्थ्य, हमारी शक्ति से हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आपके हाथ पैर सलामत है, कि आप काम कर पा रहे हैं। हालेलुया। यदि परमेश्वर आपके जीवन में नहीं होता, सो कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने आपको अच्छे हाथ पर दिया। आप दुनिया में जाकर देखें, आप भिखारियों को देखें जिनके आंखें नहीं है, उनके लिए जीवन जीना कैसा है। लेकिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि उसने हमें आंखें दी, हाथ पैर दिए कि हम कमा सकें। हालेलुया। और ये परमेश्वर की योग्यता है, वो हर जगह हर पल आपको संभाले रखता है। और जब वो आपके जीवन में कुछ दे रहा है, उसको परमेश्वर के राज्य में देना शुरू करें। हालेलुया। चाहे वो आपकी सामर्थ्य है, चाहे वो आपका परिवार है, चाहे वो आपका पैसा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इवन आपका पैसा भी जब आप उसे परमेश्वर के सामने देने लग जाते हैं ना, उसके भवन में, सो वो सुरक्षित हो जाता है और परमेश्वर उसे डबल ट्रिपल उसे बढ़ाता रहता है। हालेलुया। लोग आज इन्वेस्ट करते हैं ना बैंक में, लैंड में, गोल्ड में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है परमेश्वर का राज्य। जब आप वहां इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं ना, तो सबसे ज्यादा पैसा यहीं बचता है। हालेलुया। क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है, यहाँ एक ऐसा धन है जो स्वर्गीय धन है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं ना, सो आप दिखाते हैं कि प्रभु मेरे लिए पैसा सबसे छोटी चीज है, मेरे लिए तू सबसे बड़ा है। और परमेश्वर उसी पैसे को इतना ज्यादा आपके जीवन में दे देता है कि आपके लिए वो हद पार हो जाती है फिर। हालेलुया। एक प्रभु के दास थे, मैंने पहले भी एक गवाही दी है। तो उनके चर्च में 2 व्यक्ति थे, एक धनी एक गरीब। तो वो देख रहे थे, यार एक व्यक्ति गरीब से गरीब हुआ जा रहा है और दूसरा व्यक्ति धनी से धनी हुआ जा रहा है, और चर्च एक ही है जहां 2 प्रकार के लोग आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सो परमेश्वर का भवन एक के, यहाँ हर प्रकार के लोग आते हैं, अमीर गरीब हर प्रकार के। हालेलुया। सो यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनकी 5,000 की सैलरी है, ऐसे भी लोग हैं जिनकी यहाँ 30,000 की भी सैलरी है, 50,000 की भी सैलरी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? लेकिन क्यों वो 2 लोग, जब उस पास्टर ने क्या किया, उनका पता लगाया, तो जब वो गरीब के पास गए तो उन्होंने कहा, यार आप इतने गरीब क्यों होते जा रहे हो? पास्टर ने पूछा, क्या आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं? उसने कहा, नहीं पास्टर जी, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता। तो पास्टर जी वहां से आकर चले गए। और क्या आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं? पास्टर जी ने एक सवाल और पूछा उस गरीब से, जो कुछ आपके पास है, प्रभु आपको हर महीने जो कुछ दे रहा है, सैलरी, चाहे बच्चे आपके सुरक्षित रखें, क्या आप उसका लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं? तो उसने कहा, नहीं पास्टर जी। लेकिन जब वो अमीर के पास गए तो अमीर से पास्टर जी ने पूछा कि आप इतने दिन पर दिन अमीर क्यों होते जा रहे हैं? सो उस अमीर व्यक्ति ने पता है क्या जवाब दिया? उसने कहा, पास्टर जी, परमेश्वर जब मुझे देता है ना, सो मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। वो मुझे और देता है, मैं और धन्यवाद करता हूँ। और मेरे से तो हो नहीं सकता कि मैं धन्यवाद किए बिना रह जाऊं। तो मैं जितना धन्यवाद करता रह रहा हूँ, वो उतना मुझे देता जा रहा है। मैं जितना धन्यवाद कर रहा हूँ, वो उतना मुझे देता जा रहा है। हालेलुया। आपके बात समझ में आ रही है? और फिर पास्टर ने पूछा, यार धन्यवाद तो मैं भी करता हूँ, धन्यवाद तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी करता होगा, सो आप कैसा धन्यवाद करते हैं? सो उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु जो मुझे देता है ना पैसा, वही पैसा मैं प्रभु के भवन में बो देता हूँ, और ये मेरा परमेश्वर के लिए धन्यवाद होता है। हालेलुया। और ये जब थैंक्स गिविंग में प्रभु को दे देता हूं, तो वो और पैसा मेरे रोजगार में बढ़ा दे रहा है, फिर मैं और प्रभु को दे देता हूं, वो और बढ़ा दे रहा है, और मेरे को इतना प्रभु अमीर बना रहा है कि मैं सोच नहीं सकता। मैं खुद चाहता हूं प्रभु मेरे जीवन में इन आशीषों को रोक दे, क्योंकि मुझसे आशीषें इतनी देखी नहीं जा रही है, संभाली नहीं जा रही है।
हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे राज्य मेरे धर्म की खोज कर तो संसार की सारी वस्तुएं तेरे पीछे आ जाएंगी। इसका मतलब पता है क्या था? राज्य और धर्म की खोज करना, सब कुछ परमेश्वर के लिए ले आना। हालेलुया। अपना शरीर, बुद्धि, मन, प्राण, शक्ति, धन। हालेलुया। हम एक गाना गाते हैं कि तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। हालेलुया। आज व्यक्ति तन मन तो दे रहा है, लेकिन व्यक्ति से हालत खराब हो जा रही है जब धन की बात आ रही है। मैं आज पता है मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं इस चर्च में बहुत से लोग हैं जो पैसों में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो महीने में जब उनकी सैलरी आ रही है, कभी वो बीमारी में चले जा रही है, कभी वो पैसा गलत चीजों में चला जा रहा है, कभी उनका हस्बैंड जो है शराब में उस पैसे को खत्म कर दे रहा है, कभी वो पैसा फालतू चीजों में यूज हो जा रहा है। इसका कारण परमेश्वर नहीं है, इसका कारण शैतान भी नहीं है, इसका कारण यह है कि हमने परमेश्वर के इस वचन को पूरा नहीं किया है, जो हमारे पैसे को क्या कर सकता है? सिक्योर, सुरक्षित रख सकता है। हालेलुया। और ये वचन देना आज मेरा जरूरी था। हालेलुया। यदि मैं हमेशा कहता हूं, यदि मैं इस चर्च का, आपको पता है इस चर्च का एक भी रुपया ऐसा नहीं है जो हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। हर एक रुपया इस चर्च का प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल होता है। हालेलुया। और आपको पता है अभी आपने देखा है पोडियम नीचे हो गया है, तो आप बहुत जल्दी देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा सा पोडियम लगने वाला है। हालेलुया। नहीं, सच में हमने आज सुबह ही देखा है वो, तो हम उसे जल्दी ऑर्डर कराने जा रहे हैं। हालेलुया। सो आप चीजें देख रहे हैं, हमने कैमरा लिया है, हमने पियानो लिया है, हमारे पास गिटार है, हमारे पास कॉन्गो है। ये आपको पता है कॉन्गो की कीमत 14,000 है। वो तो हमारी जान पहचान थी, इसलिए वो प्रभु का अनुग्रह हुआ तो 8,000 में वो मिला। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का। आपको पता है पियानो 20,000 का है, और यामा का पियानो है, बहुत अच्छी कंपनी का। अभी एक चर्च ने हमसे कहा है, कल ही मेरे से एक पास्टर ने कहा है, क्या आपका पियानो बहुत अच्छा है, क्या आप हमारे चर्च में एक दिन मीटिंग में बजाने को दे सकते हो? मैंने कहा जरूर, क्यों नहीं दे सकता हूँ। तो आप समझ रहे हैं क्यों हमें परमेश्वर आशीषित कर रहा है, क्यों हमारे भवन को कुछ चीजें दे रहा है। अभी हम ये चीजें छोटी देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर बहुत बढ़ाने जा रहा है बहुत समय में, और ये रियल है। परमेश्वर बहुत समय में लैंड भी देगा, आप हॉल में भी जाएंगे, आप बड़ी बड़ी चीजों को भी देखेंगे, और ये हकीकत है, क्योंकि हर चीज की शुरुआत छोटे से होती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस चर्च में बढ़ोतरी नहीं होती है किसी भी चीज की, या जो चर्च रुक जाता है कहीं पे, इसका मतलब उस चर्च में कर्स आ गया है, श्राप आ गया है। लेकिन जो चर्च धीरे 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 बढ़ रहा है, इसका मतलब परमेश्वर उसे क्या कर रहा है? बढ़ाते जा रहा है। और एक समय पे आने पे परमेश्वर उससे ऐसा बढ़ाता है कि पूरी दुनिया उसे देखती है। हालेलुया। सो हमें समझना। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्रभु के राज्य में आ रहा है वो ही प्रभु को दे दिया जा रहा है, उसके राज्य में इस्तेमाल कर दिया जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसलिए प्रभु ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु दे रहा है, और प्रभु इसलिए क्या कर रहा है? मनों को खोल रहा है, और परमेश्वर लोगों को भी आशीषित कर रहा है जो इस चर्च में बोरे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और बहुत अच्छा, अभी आप एक गवाही सुनेंगे, अभी देखना प्रभु ने उनके जीवन में क्या किया, उन्हें कितना ब्लेस किया है। हालेलुया। क्योंकि उनका जीवन बोने वाला जीवन है। मैं जानता हूं उन्होंने तब से बोया है जब उनके पास कुछ नहीं था। हालेलुया। और अब वो बो रही है जब भी उनके पास कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ बो रही है। हालेलुया। और आने वाले समय में आप उन चीजों को देखेंगे। आमीन। सो इसलिए क्या करें? परमेश्वर के राज्य में बढ़ें। जब आप उसे जो चीज अपनी प्रभु को दे देंगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप अपने बच्चे से परेशान हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा है, आप कह रहे हैं यार ये सुधरता ही नहीं है। आप परमेश्वर के पास आए, कहें प्रभु मैं अपने बेटे को तेरे लिए दे देती हूँ, मैं अपने बच्चे को तेरे लिए दे देता हूं। परमेश्वर आज से आप इसे संभालें, आप इसे सुरक्षा दें। मेरी मम्मी ने मेरे लिए बोला कि परमेश्वर यदि तूने मुझे ठीक कर दिया ना, मैं अपना जो पहिलौठा है, पहला बेटा है, तेरे राज्य में दे दूंगी। और पता है उस दिन से लाइफ सारी चीज हमारी बातें चेंज होने लगी। मैं कभी किसी गलत संगति में नहीं गया। हालेलुया। जब मैंने परमेश्वर को पर्सनली जान लिया, और उसके बाद मैं उसकी सेवा में आ गया। क्यों? क्योंकि एक बोला गया शब्द, एक दी गई चीज, परमेश्वर को भेंट दी गई चीज क्या होती है? वो हमेशा प्रतिफल लेकर आती है। यदि आपने अपने बच्चों को इसलिए तैयार किया है कि वो आपको कमा कर दें, मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको लात मार के भगा देंगे, यदि आप उनसे कुछ उम्मीद रखते हैं। ये हकीकत है। लेकिन यदि आपने अपने बच्चों को परमेश्वर के राज्य के लिए दिया है कि प्रभु ये तेरे राज्य में सुसमाचार सुनाए, तेरे कामों को करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, तो वो हमेशा आपको ऐसा लाकर देंगे जिसकी आपको कल्पना नहीं थी। हालेलुया। सो ये है हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में करना चाहता है। जब आप इवन आपकी खुद की लाइफ है ना, आप अपनी लाइफ से परेशान हो गए, आप ये सोचते हैं यार मेरी लाइफ में कुछ नहीं रहा, मैं क्या करता हूँ? सुसाइड कर लेता हूँ।
आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सो आप अपने जीवन को प्रभु को दे दें, उसके भवन में सेवा करनी शुरू कर दें और परमेश्वर आपको ब्लेस करने लग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचा करने लग जाएगा। आमीन। सो ऐसा हमारा महान परमेश्वर है। आप जो कुछ परमेश्वर आपको देता है, जब आप उसे दे देते हैं, सो ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर फिर आपके लिए छोड़ दे। वो सब कुछ अपना आपके लिए कर देता है। हालेलुया। सो मैं विश्वास करता हूं कि आज आप इस वचन से आशीषित हुए होंगे और ये सच में परमेश्वर की ओर से था। सो प्रभु ने सबकी योग्यता के अनुसार आपको दिया है। एक दूसरे से चिढ़े ना कि इसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके पास कम है तो प्रभु का वचन कहता है कि यदि तू थोड़े में विश्वास योग्य रह रहा है, विश्वास योग्य बनता है, तो मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। सो उसमें विश्वास योग्य बने रहें, जो प्रभु आपको दे रहा है उसको प्रभु के लिए देना शुरू करें। यही विश्वास योग्यता है और परमेश्वर आपके जीवन में वो देगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपको अपना पुराना आप भूल जाएंगे। आप जिन गरीबी से, जिन श्रापों से, जिन बीमारियों से आए हैं, वो सब कुछ प्रभु भुला देगा। आपकी आशीषें ऐसी होंगी जो पुराना आपका अतीत सब कुछ भुला देगी। हालेलुया। सो ऐसा हमारा महान परमेश्वर है। आमीन। ऐसा हमारा महान परमेश्वर है। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और समय में प्रार्थना करें।